ओम शांति। भक्त भी भगवान को याद करते हैं, पर उनका राजयोग नहीं है, क्योंकि हमारे योग से हम राजाओं का राजा बन जाते हैं। वही राजयोग सिखलाने परमात्मा आए हैं, क्योंकि इस समय कोई राजा रानी नहीं है, तो वो ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिससे हम राजा रानी बन जाते हैं। मन आपका जन्म जब होगा तो वो स्वर्ग होगा, और स्वर्ग में महाराजा महारानी का राज्य होगा। अब ये देखना है कि उस महाराजा महारानी मन लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाना है, राम सीता के राज्य में जाना है। उसकी सारी कहानी हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करेगी। माना संगम पर कैसे कर्म किए उस पर निर्भर करेगा कि आप स्वर्ग में कौन सा पद पाएंगे। सारी कहानी सबको समझ में आती है, लेकिन हमें पुरुषार्थ करने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि देह अभिमान छूटता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। तो पहले हर चीज को अच्छे से समझ लें कि हमें ये करना क्यों है, बनना क्यों है, किस लिए बनना है, हम किस लिए आए हैं, तो फिर अपने पर ध्यान भी दे सकेंगे। अब जैसे बच्चे जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं उनको संग ऐसा मिल जाता है कि समय उनका तब भी जा रहा होता है, कईयों को अच्छा संग मिल जाता है तो उनका संग और पढ़ाई में अच्छे समय जा रहा होता है, तो वो अच्छी रिजल्ट पाते हैं। अब घर से तो चले गए, लेकिन उसके बाद वो हॉस्टल में या कॉलेज में जाके क्या कर रहे हैं, तो ये तो उनके संग पर निर्भर करता है। घर से तो बड़े हम कह के निकलते, हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, हम बहुत अच्छा से करेंगे, पर अगर संग अच्छा मिल गया और चिंतन में आया कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, तो वो अगर किसी और की तरफ ना देख अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे, तो वो नंबर 1 बन जाता है। उसकी पढ़ाई से ही शो होता है कि इसका ध्यान किधर है। नहीं होता है, पहला सेमेस्टर जैसे ही आता है या दूसरा आता है तो पता चल जाता है इसका संग इसको कैसा मिला होगा, माना इसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया है नहीं किया है। अब कहीं कहते हमें पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ाई आपका इंटरेस्ट है तो आपके रिजल्ट से देखने में आता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन के भी पेपर हैं, होते हैं, सबके पेपर होते हैं। एक भी आत्मा ऐसी नहीं है संगम पर जिसके पेपर ना होते हों, सबके होते हैं। पर किस तरह से हम उसको क्रॉस करते हैं, रोते हैं, धोते हैं, या फिर 5वीं करों के वशीभूत होते हैं, तो वो कैसे हमने उस चीज़ों को क्रॉस किया, ये सब देखने में आता है। तो बाबा तो हमें रोज समझाता है, पर हम क्या रोज समझते हैं, ये भी चेकिंग करनी है हमें अपनी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें अपने में क्या बदलना है। ये तो पता चल ही गया, इतने समय से पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता चल गया। कोई ये कहे मुझे पता नहीं चलता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतने समय से पढ़ रहे हैं, अनुभवी भी हो गए हैं। कोई नर्सरी क्लास में तो पढ़ नहीं रहे या केजी क्लास में तो पढ़ नहीं रहे कि आ ई यू ए बी सी डी सीख रहे हो, तो बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब तो पीएचडी करने के लेवल पे जा रहे हो, तो इतना तो पता चलता है कि मैं कहाँ पर वीक हूँ और कहाँ पे स्ट्रांग हूँ, तो अपने ऊपर इतना अटेंशन देने की जरूरत है। तो भगवान का सिखाया, उसका समझाया, हमें प्रैक्टिकल करना है। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, वो जो अनुभव है ना, वही आपको खुशी देगा, वही जो आनंद की अनुभूति जिसे कहते हैं ना, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो ये स्वरूप का अनुभव तो करना है ना हमें। वो अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव तो करना है ना। वो सुख जो अतीन्द्रिय है, वो किसी वस्तु से नहीं आता, किसी व्यक्ति से नहीं आता, किसी प्रारब्ध वैसे कोई चीज से नहीं आता। कोई स्थूल चीज वो अतीन्द्रिय सुख नहीं दे सकती। ये अनुभूति अंदरूनी है। माना इंद्रियों की आकर्षण से परे जो सुख है, वो है अति इंद्रिय सुख। अब वो सुख लेना है तो उसके लिए परमात्मा का कथन मानना है।